हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं नई रेसिपी के साथ फिर से आ गई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू मटर का पुलाव, वेज पुलाव। तो इसके लिए मैंने ले लिया है आलू, गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, हरी मिर्च, बीन्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे एक प्रेशर कुकर बैठाएंगे और 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेते हैं। जीरा डाल देते हैं, अच्छे से तड़क गया है। अब यहीं पे हम लोग आलू ऐड कर लेते हैं और इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे आलूओं को डाल लिया है। आलू को मैंने पहले से ही अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, आलू को अच्छे से चला लेते हैं एक बार। तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो फुल वॉच करिएगा, तो समझ में आएगा कि मैं कैसे किस तरीके से बना रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर एक बार आप अपने घर में भी ट्राई करिएगा इस तरीके से। आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगा। तो यहीं पे अब हम क्या करते हैं, गोभी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है मेरा। तो गोभी को भी हम लोग 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर देंगे। थोड़ा क्रंचीनेस आ जाएगा, उसके बाद कोई सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, गोभी भी अच्छे से फ्राई हो रहा है। यहीं पे हम लोग प्याज ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिया था स्लाइसेस में। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेते हैं। और इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे हम लोगों को भूनना है। इससे ज़्यादा नहीं भूनना है इसको। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो रही हैं, देख सकते हैं गाइस। फिर से एक बार चलाते हुए हम लोग सब्जियों को देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे गाजर ऐड कर लेते हैं और बीन्स ऐड कर लेंगे। और फिर से एक बार सब्जियों को चला लेते हैं गाजर को मिक्स करने के बाद। तो अभी हमें क्या करना है, ज़्यादा सब्जियों को फ्राई नहीं करना है। अब यहीं पे मैंने ढेर सारा मटर ले लिया है, क्योंकि हरे मटर बहुत आसानी से मार्केट में मिल जा रहे हैं और ताज़ा ताज़ा मटर मिल रहा है। और इसका स्वाद तो पूछिए मत, बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, मटर को ऐड करके अच्छे से इसे चला लेते हैं और सारी सब्जियों को कुक होने देते हैं। तो ये देखिए गाइस, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, लहसुन, अदरक, मिर्च का दरदरा सा मैंने कूट लिया था, उसे ऐड कर लेते हैं। तो इस समय मार्केट में हरा लहसुन भी बहुत आसानी से मिल जा रहा है, तो मैंने हरे लहसुन का ही यूज किया है। हरा लहसुन, अदरक, मिर्चे का दरदरा सा पेस्ट बना लिया था और इसे ऐड करके हम लोग 1 से 2 मिनट तक के लिए भूनेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल सके, खाने में कच्चा कच्चा न लगे। तो इस तरीके से हम लोग सारी सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे। अब यहीं पे मैंने 2 बड़े साइज़ का टमाटर कट कर लिया था रफली, तो अब उसे ऐड कर लेते हैं। और यहीं पे शिमला मिर्च भी ऐड कर लेंगे, जो मैंने काट करके रखा हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेते हैं। सारी सब्जियों को मैंने चला लिया है अच्छे से। अब हम लोग कुछ सूखे स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सूखे स्पाइसेस कुछ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। तो यहीं पे 1 टीस्पून हम लोग लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून मटन मसाला मैंने ऐड कर लिया है। आपका मन हो तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकती हैं। तो यहीं पे मैंने 2 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग सारे सूखे स्पाइसेस को अच्छे से सब्जियों में मिक्स करते हुए चला लेते हैं और मसालों को अच्छे से भुनने देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये वेज पुलाव बहुत जल्दी बन भी जाता है और बहुत आसानी से बन जाता है, बनाने में कोई झंझट भी नहीं होता है। तो अब हम क्या किए, मसालों को अच्छे से भून लिए हैं। यहीं पे हम लोग चावल ऐड कर लेते हैं। चावल मैंने पहले से ही धो के अच्छे से रख लिया था। अब हम चावल को ऐड कर लेते हैं। तो चावल ऐड करने के बाद चावल को भी मिक्स करते हुए सब्जियों के साथ
चला लेंगे। तो एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो की रेसिपी मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो फुल वॉच कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी कि आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो यहीं पे हम लोग हरी मिर्च को स्लाइसेस में कट कर लिया था, उसे भी ऐड कर लेते हैं और पानी भी ऐड कर लेते हैं। तो चावल के हिसाब से हम लोग पानी ऐड करेंगे इसमें। तो ये देखिए गाइस, मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेती हूँ और फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन हम लोग लगा लेंगे और 2 विशल आने तक इसे कुक होने देंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे कुक करना है, हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है। तो 2 सीटी लगने के बाद कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ वेज पुलाव कितने अच्छा बना हुआ है। तो ये देखिए खिले खिले से एकदम बने हैं। तो इसे आप दही के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकती हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं इसे लहसुन की चटनी और प्याज के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे दही के साथ, छाछ के साथ खा सकती हैं और इन्जॉय कर सकती हैं। यकीन मानिए आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।